हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हेल्थ टिप्स। ये ब्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ एक ब्लॉग या फिर ऑल्टरनेट डेज पर एक ब्लॉग आ जाए। आज हम एक्सप्लोर करेंगे मिस्र के पिरामिड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पूरी दुनिया को ही हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे तो कितना भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, इतनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं इस धरती पे। एनीवेज़, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मिस्र के पिरामिड की। फ्रेंड्स, जिस तरह हमारी भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, इसी तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। इन पिरामिड्स में राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ही ममी कहा जाता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे तथ्य हैं, ऐसे अनसुलझी बातें हैं इन पिरामिड्स को लेकर। जी हाँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे इन विशाल पिरामिड्स को 450 फीट ऊंचा बनाया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इनमें से कोई सा पिरामिड 450 फीट ऊंचा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा। अगर कैलकुलेशन करें, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी कैलकुलेशन के अनुसार कम से कम एक पिरामिड को बनाने में 20 साल 25 साल के आसपास लगे होंगे। न जाने किस तरह से इन पिरामिड्स को बनाया गया है। बहुत सारे रोचक तथ्य इनसे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड, उसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई को अगर नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित अलग अलग चीज़ों की कैलकुलेशन की जा सकती है। और इन ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का जो यूज़ किया गया है, इनके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। ये भी एक बहुत ही अद्भुत तथ्य है जिस पे विश्वास कर पाना, और इसके बारे में कि ये सब ऐसा कैसे उन लोगों ने कर लिया इतने साल पहले, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारे वैज्ञानिकों को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा अनसुलझा तथ्य है। कहा जाता है मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल कैलेंडर, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। कुछ लोग कहते हैं पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिडों में स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं। कुछ कहते हैं ग़िज़ा के जो महान पिरामिड का अंदर का हिस्सा है, 3 कक्षों में राजा के कक्ष, रानी के कक्ष और गैलरी अलग अलग तरह की उसको दर्शाया गया है। अलग अलग वैज्ञानिक भी अलग अलग तरह की बात करते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि कौन से वैज्ञानिक की रिसर्च पे बिलीव किया जाए। पिरामिड के बारे में अगर सोचते हैं तो मेरा दिमाग तो घूमने लगता है, सीरियसली। मिस्र ही इजिप्ट है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्र ही इजिप्ट है और यहीं पे जो ग़िज़ा है, ये एक जगह का नाम है। इसका पिरामिड सबसे ज़्यादा बड़ा और अद्भुत विशालकाय माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 146 मीटर ऊंची है। ये ग़िज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड है एक्चुअली। और अब कहा जाता है, ये एक अनुमान है, ये भी एक अनुमान है कि इसको 3200 ईसा पूर्व बनाया गया था। इसके बावजूद उस समय मिस्र वासियों की जो टेक्नोलॉजी थी वो शून्य थी, ऐसा कहा जाता है। अगर टेक्नोलॉजी शून्य थी तो फिर ये पिरामिड इस तरह से कैसा बनाया गया? ये भी एक बहुत ही बड़ा अनसुलझा तथ्य है जिसका जवाब हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रेट ग़िज़ा का पिरामिड दुनिया का पहला अजूबा है। बिल्कुल 100% ये बात तो माननी ही पड़ेगी। एक ऐसा अजूबा जिसमें हज़ारों अनसुलझे तथ्य हैं जिसका जवाब हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ग़िज़ा का पिरामिड इसलिए भी फेमस है कि कहा जाता है कि ग़िज़ा के पिरामिड 3 अलग अलग शाही मकबरे थे और
इसमें यूनानी चेओप्स के लिए, यानी कि जो ये राजा थे उनके लिए बनाए गए थे। चौथे राजवंश का ये दूसरा राजा था जिनके लिए ये बनाया गया था, और इन तीनों पिरामिड्स में से ये सबसे ज़्यादा बड़ा पिरामिड है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में सचमुच में पिरामिडों का निर्माण फ़िरौन की कब्रों के स्मारक के रूप में किया गया था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह के पिरामिड्स हैं जिसमें राजाओं को रखा गया है पुराने ज़माने के। अद्भुत बात यह है कि उस समय पर इन्होंने ये कैसे बनाए। सबसे ज़्यादा ये बात अद्भुत है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, इनफैक्ट हमारे साइंटिस्ट भी अलग अलग बात करते हैं। अच्छा, ये भी आज तक समझ में नहीं आया है, कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड को बनाने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हालांकि इस जल मार्ग का सटीक स्थान क्या था, कहाँ से इस सामान को लाया गया, ये एक मायावी बातें हैं, यानी कि अनसुलझे तथ्य। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिए। इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं आप लोगों के साथ जुड़ती रहूँगी, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।